फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रहबर आला के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर गालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिन से भी मुलाकातें। ISPR के मुताबिक कशीदगी में मज़ीद इजाफे की रोकथाम, आबना हुर्मस को दोबारा खोलने और तनाज़े के जल्द ख़ात्मे के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई अमन और तनाज़ात के मुज़ाकरात के ज़रिए हल के तरीक़ाकार पर भी गुफ्तगू। ईरानी क़यादत ने तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान की तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल हो गया। फील्ड मार्शल के हमरा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। अमरीका ने ईरान पर मज़ीद पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान के डिजिटल असासों, टेक्नोलॉजी, सोने, हवाबाजी और शिपिंग के शोबों पर नई पाबंदियाँ आयद की गई हैं। ईरान से ताउन करने वाले मुल्कों को अमरीकी गिरफ्त का सामना होगा। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमीरात पहले ही ईरान के साथ अपना तमाम कारोबार मुअत्तल कर चुकी है। अगर कोई मुल्क अमरीकी तवक्कुआत पर पूरा उतरना नहीं चाहता तो उसको डॉलर सिस्टम से निकलना होगा। जो मुल्क या कंपनी ईरान से लेन देन करेगी उसे बराह रास्त अमरीकी पाबंदियों का सामना होगा। पाबंदियाँ और दबाव डालने के हरबे मसाइल के हल में मददगार साबित नहीं होते। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी पाबंदियों की धमकी पर रद्द-ए-अमल। फ़रीक़ैन से समझदारी और तहम्मुल से काम लेने की दरख्वास्त, कहा मुतल्लिका सूरत हाल का करीब से जायज़ा लेंगे। चीन अपने जायज़ हुकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। अबनाए हुर्मस और बहरी गुज़रगाहों से मुतालिक ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत आज होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि अबनाए हुर्मस से तेल बरामद करने के अमरीकी दावे नफसियाती जंग का हिस्सा हैं। ईरान ने बल्गारिया को अमरीकी तैयारों को रीफ्यूलिंग सहूलत देने पर हमलों से खबरदार भी कर दिया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया है कि ईरान के ख़िलाफ़ इक़्तिसादी जंग जारी रही तो अबनाए हुर्मस से तेल का एक कतरा भी गुजरने नहीं देंगे। कहा ईरान के ख़िलाफ़ बार बार आयद की जाने वाली अमरीकी पाबंदियाँ नतीजा खेज साबित नहीं होंगी। पहले भी ये इक़दामात अपने मकासद में नाकाम हो चुके हैं। ईरानी वज़ीर मईशत सैयद अली मदनी ज़ादा ने कहा कि अमरीकी पाबंदियों का मुकम्मल मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वो हमारी मालियाती शरियाने नहीं काट सकते। आज डीजल की कीमत में 2 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 39 पैसे फ़ी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 341 रुपये 98 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 370 रुपये 69 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन जमातों का अहम इजलास। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठी जमातों ने मुश्तरका अपोजिशन पर इत्तफाक किया। मुश्तरका हिकमत अमली होगी। आज पहला कदम है और इससे सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सब ने फैसला किया है कि हम पार्लियामेंट में कानून साजी पर यकसा मौक़िफ़ अपनाएंगे। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं, मुद्दत पूरी करेगी। हुकूमत को ख़तरे की बातें सिर्फ अफवाहें हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बानी PTI की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। उनकी सेहत पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं बल्कि उज़्मा खान की तरफ से दायर की गई है। उज़्मा खान के वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि ये डॉक्टर उज़्मा और उनकी मर्ज़ी है कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त में किसको फ़रीक बनाना है और किसको नहीं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सलमान अकरम राजा ने कहा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के सबूत उनके पास नहीं हैं, इसलिए उन्हें तौहीन अदालत की पिटीशन में फ़रीक नहीं बनाया गया। अगर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ सबूत मिले तो उनको भी तौहीन अदालत में फ़रीक बनाया जा सकता है।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक दोपहर के बाद शुमाली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। उधर दरियाए सिंध में कालाबाग पर पानी के दबाव में कमी आ गई, निचले दर्जे के सैलाब में तब्दील। पानी की आमद कम होकर 3,31,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। चश्मा बिराज, तौसा, गुड्डू और सखर बिराज पर निचले दर्जे के सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न लाहौर के मुताबिक मुल्क के बाकी दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है। महकमा इत्तलात और सकाफत पंजाब ने 8 स्टेज अदाकाराओं पर 1 माह की पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक गैर अखलाकी डांस और नामुनासिब इशारों पर कार्रवाई की गई। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली कत्ल केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस उमर सयाल पर मुश्तमिल 1 रुकनी जुडिशल कमीशन जायजा लेगा कि पुलिस तहकीकात गैर जानिबदाराना और कानून के मुताबिक हुई या नहीं। पुलिस, MLO या किसी सरकारी अफसर की गफलत और कोताही की भी तहकीकात होंगी। शवाहिद छिपाने, तब्दील करने या केस में कवर अप के इल्ज़ामात का भी जायजा लिया जाएगा। इंक्वायरी कमीशन 30 रोज़ में अपनी रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश करेगा। मीर रजा के लवाहिकीन जुडिशल कमीशन के क़याम को पहले ही सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुके। अहले खाना ने JIT के क़याम का मुतालबा किया है। इस दरख्वास्त की समाअत 31 अगस्त को होगी। मीर रजा की लाश 29 जुलाई को गुलिस्तान जौहर से मिली थी। मीर रजा कत्ल केस में हक़ाइक़ तक पहुँचने और रिपोर्ट मरतब करने के लिए जुडिशल कमीशन के पास 30 दिन होंगे। कमीशन तफ्तीश से मुतालिक पुलिस के किरदार और केस के दीगर पहलुओं देखेगा। तहकीकात में जो कोताहियाँ हुई मंजर आम पर आना चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पुलिस और तहकीकाती इदारे जुडिशल कमीशन की मावनत करेंगे। हुकूमत की तरजीह मीर रजा के अहल खाना को मुतमईन करना है, चाहे जिसने ये सफाक काम किया हो। जो मौत का बाइस बना वो मंजर आम पर आना चाहिए। कराची की अदालत ने मीर रजा कत्ल केस में तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त पर 7 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने की मोहलत दे दी। मीर रजा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मीर रजा के मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया की फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। अब तक किसी को मुलज़िम नहीं बनाया। मुमकिन है फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद शवाहिद पर दरख्वास्त गुजार को मुलज़िम बनाया जा सकेगा। 28 जुलाई को 4:24 पर मीर रजा का iCloud एक्सेस हुआ है। हो सकता है कोई लिंक मिल जाए। अदालत ने मीर रजा के बिजनेस पार्टनर अहमद की अबूरी जमानत में 1 सितंबर तक तौसीक़ की। शहर शहर गली गली ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गली मोहल्ले, सड़कें और इमारतें जगमगा उठीं। मिलाद और दुरूद व सलाम की महफिलों का एहतमाम। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सलाम कराची फेस्टिवल का आगाज़ कर दिया। फेस्टिवल में सकाफती, मौसीकी, खेल और तफरीह और शहरी सरगर्मियों का इनेकाद किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि फेस्टिवल के दौरान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रंगारंग तकरीबात होंगी। फरीर हॉल में ग्रैंड बाज़ार और सकाफती शो का इनेकाद किया जाएगा। सफारी पार्क में फैमिली फेस्टिवल, टैलेंट हंट और म्यूज़िकल नाइट मुनाकिद होगी। फेस्टिवल 7 सितंबर तक शहर भर में जारी रहेगा। FIH हॉकी वर्ल्ड कप के क्लासिफिकेशन मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान अब 11वीं पोजीशन के मैच के लिए जनूबी अफ्रीका से मुकाबला करेगा। राउंड 2 में अर्जेंटीना ने भारत को 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। भारत इवेंट में अब 7वीं पोजीशन के मैच में मेज़बान बेल्जियम के मद्देमुकाबले।